So students, before understanding the classification of meristematic tissue और मेरिस्टेम, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगी ताकि आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज दीज टर्मिनोलॉजीज आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द अपकमिंग टॉपिक्स। तो उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, डिफरेंस ध्यान रखिएगा इन सब टर्मिनोलॉजीज के बीच में। Is it clear? अब हमने पढ़ा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, पावर ऑफ डिवीजन होती है, they have the capacity to divide throughout the life। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल्स डिवाइड करेंगे तो सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा एंड दिस विल बी रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इज इट क्लियर? अब एक ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द प्लांट की बिगनिंग कहां से होती है? सीड से। सीड जो है वो जर्मिनेट करता है एंड दिस गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट। क्लियर? फिर धीरे धीरे उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी कि ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सीड में प्रेजेंट है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सीड है, सीड से एक नया बेबी प्लांट शुरू हो रहा है, ठीक है। सीड्स के अंदर सेल्स होंगी जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, सीड जर्मिनेट कर पा रहा है। सो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टूडेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो सीड के अंदर प्रेजेंट होगी, शुरू से प्रेजेंट होंगी, जिनमें पावर होगी डिवीजन की, जिससे नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। तो एक ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, व्हिच इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द प्लांट, उस तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोलते हैं कौन सी? दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज इट क्लियर? सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, इज इट क्लियर? जो क्या है, इनिशियली ही क्या है, इनिशियल से ही क्या है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, इस तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोलेंगे प्राइमरी, व्हिच विल बी रिस्पांसिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उनमें पावर ऑफ डिवीजन है, पावर ऑफ डिवीजन है तो नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, नई सेल्स बनेंगी तो सेल क्या, प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। सो क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है और स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए, इनिशियल ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होगी, तो इस तरह की मेरिस्टेमेटिक को हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? दैट इज फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, किसके लिए रिस्पांसिबल होगी बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ, स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए क्या होगी, रिस्पांसिबल होगी। अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती है, जिन सेल्स से वो मिलकर बनेंगी, वो अनडिफरेंशिएटेड होगी। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि वो अभी किसी पर्टिकुलर फंक्शन या स्ट्रक्चर में स्पेशलाइज्ड नहीं हुई है। वो सिर्फ काम क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना। इज इट क्लियर? अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं, जब वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी तो उनमें से कुछ सेल्स जो हैं, क्लियर, कुछ सेल्स जो है वो अपनी पावर ऑफ डिवीजन क्या कर देंगी, लॉस्ट कर देंगी। क्लियर? भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेल्स क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है। अब उनमें से कुछ सेल्स ने अपनी पावर ऑफ डिवीजन क्या कर दी है, लॉस कर दी है। जब पावर ऑफ डिवीजन लॉस करती है तो दे हैव बिकम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। इज इट क्लियर? उनमें से कुछ सेल्स ने, किनमें से, जो सेल्स नई फॉर्म हुई है बाय द डिवीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स। इज इट क्लियर? अब उनमें से कुछ सेल्स ने अपनी डिवीजन की पावर लॉस कर दी है एंड दे हैव बिकम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। क्या हो गई बच्चों? दे हैव बीन स्पेशलाइज्ड। ठीक है, वो पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या हो गई है, फंक्शन के लिए क्या हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई, स्पेसिफिक हो गई है। और क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या होगा, बेसिक एक बॉडी डिजाइन होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसी सेल्स, क्लियर, जो कि क्या हो रही है, किससे अराइज हो रही है, बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसी सेल्स जो कि क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, फॉर्म हो रही है बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और कुछ सेल्स जो है उनमें से क्या हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। और उन सेल्स को हम बोलते हैं, उन टिश्यू को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज परमानेंट टिश्यू। इज इट क्लियर? स्पेशलाइज्ड हो गई है और इस स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। सो प्राइमरी मेरिस्टेम है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है तो उससे कुछ सेल्स का, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। उनमें से फ्यू सेल्स जो है उन्होंने अपनी डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर दी है एंड दे हैव बीन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे हैव गेन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह की टिश्यू को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। यानी कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो कि स्पेशलाइज्ड हो गई है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, फंक्शन में। इज इट क्लियर? और क्योंकि द परमानेंट टिश्यू जो सबसे पहले फॉर्म हुई है, उस परमानेंट टिश्यू को हम बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो सबसे पहले फॉर्म हुई है। यानी कि अब ये जो टिश्यू है ये डिफरेंशिएट हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई है, और उस स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड द सेल्स विल बी टर्म्ड एज व्हाट? डिफरेंशिएटेड सेल्स और डिफरेंशिएटेड टिश्यू। इज इट क्लियर टू? हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पे हमने अंडरस्टैंड करा कि परमानेंट टिश्यू दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, दे हैव बीन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इज इट क्लियर? अब परमानेंट टिश्यूज जो हैं उनमें से कुछ सेल्स ने क्या करा, परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं, टिश्यू है तो ऑब्वियसली दे विल बी कंपोज्ड ऑफ व्हाट? डॉटर सेल्स। अब उनमें से कुछ सेल्स ने क्या करा, दे हैव अगेन रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इन्हीं में से कुछ सेल्स ने क्या करा, अपनी वापस से जो कैपेसिटी है डिवाइड करने की वो रीगेन कर ली। इज इट क्लियर? यानी कि अब वो वापस से क्या करेंगे, डिवीजन कैपेसिटी जब उन्होंने गेन कर ली तो वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ऐसी सेल्स, ऐसी टिश्यू जिनमें पावर होती है डिवाइड करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज इट क्लियर? तो यहां मैंने क्या बोला कि जो परमानेंट टिश्यू है उन्होंने क्या करा, वापस से अपनी क्या करी, डिवीजन कैपेसिटी रीगेन कर ली है। कुछ सेल, नॉट ऑल दी सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू बट फ्यू ऑफ द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू हैज रीगेन्ड द कैपेसिटी टू डिवाइड। और ऐसी टिश्यू, ऐसी सेल्स जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि दोबारा से उन्होंने क्या करा है,
दोबारा से दे हैव गेन द पावर ऑफ डिवीजन, मैंने बोला परमानेंट टिश्यू की जो कुछ सेल्स है दे हैव अगेन रीगेन, ठीक है, दे हैव रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, उनमें से कुछ सेल्स ने वापस से दोबारा फॉर द सेकंड टाइम दे हैव अगेन गेन देयर व्हाट, दैट इज पावर ऑफ डिवीजन। और ऐसे टिश्यू जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होती है व्हिच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। दोबारा फॉर्म हो गई है, सेकंड टाइम फॉर्म हो गई है, तो इसलिए इसको हमने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? तो परमानेंट टिश्यू से ही ओरिजिनेट हो रही है कौन सी टिश्यू, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू हैज अगेन रीगेन, few cells, not all the cells, but some of the cells has again regained the capacity to divide, and such tissue or cells will be termed as what, that is secondary meristem। यानी कि परमानेंट टिश्यू के जो कुछ सेल्स हैं उन्होंने वो क्या हो गए, अनस्पेशलाइज्ड हो गई, ना दे आर नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब उनका सिर्फ काम क्या है, डिवाइड करना, तो वो क्या हो गई है, अनस्पेशलाइज्ड हो गई, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या है वो स्पेसिफिक नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, क्या हो गई है, दे हैव बिकम अनस्पेशलाइज्ड। इज इट क्लियर? और इस अनस्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, दैट इज व्हिच हैव बीन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक फंक्शन व्हिच हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। पर अब वो स्ट्रक्चर, उसका वो जो स्पेशलाइजेशन है वो रिमूव हो गया है। डीई का मतलब क्या है, रिमूवल, दैट इज दे आर नो मोर स्पेशलाइज्ड टुवर्ड अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो उसको हमने बोला, उस प्रॉपर्टी को हमने बोला डी डिफरेंशिएशन, दैट इज दे आर नो मोर स्पेशलाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड हो गई, तो उसको हमने क्या बोला, डी डिफरेंशिएशन। और ऐसी टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएटेड। इज इट क्लियर टू यू, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ अब कुछ मेरिस्टेमेटिक, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ऑब्वियसली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वापस से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। अब उन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स ने वापस से, क्या कहा मैंने, वापस से, तो वापस का मतलब क्या होता है, री। इज इट क्लियर? तो उन्हीं में से कुछ सेल्स ने वापस से क्या करा, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सेकेंडरी मेरिस्टेम है, पावर ऑफ डिवीजन होगी, नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जब नई नई सेल्स बनेगी तो सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, और उन्हीं में से कुछ सेल्स ने वापस से अपनी क्या करी, डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट कर दी। डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट करते ही दे हैव बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, वापस से वो क्या हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, री-स्पेशलाइज्ड। और यानी कि वो स्पेशलाइज्ड हो गई है, तो स्पेशलाइज के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइज के लिए हम टर्म क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, और वापस से हो गई तो इसलिए हमने बोला री-डिफरेंशिएशन। तो दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज री-डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है अगर कुछ सेल्स जो है वो वापस से क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो गई है इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज दे हैव बीन फिक्स्ड, दे हैव बीन परमानेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव अ प्रॉपर बेसिक स्ट्रक्चर, बॉडी डिजाइन। इज इट क्लियर? तो इस तरह की टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्योंकि ये दोबारा बन रही है इसलिए इसको बोला है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इज इट क्लियर? और क्योंकि ये क्या हो गई है, वापस से अपने टास्क के लिए डिफरेंशिएट हो गई है, स्पेशलाइज हो गई है, तो इस तरह की सेल्स को हम बोलेंगे री डिफरेंशिएटेड टिश्यूज और सेल्स। तो समझ में आया आपको? स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है। ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, व्हिच इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द इनिशियल। तो आपको पता है प्लांट की स्टार्टिंग कहां से होती है, सीड से, सीड से ही जर्मिनेट करता है प्लांट, विल बी प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस तरह की मेरिस्टेम जो शुरू से प्रेजेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। अब क्योंकि उसका काम सिर्फ है डिवाइड करना है, वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फंक्शन में डिफरेंशिएट नहीं है, तो ऐसी प्राइमरी मेरिस्टेम को हम क्या बोलेंगे, अनडिफरेंशिएटेड। इज इट क्लियर? अब क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है तो नई नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और उन्हीं में से कुछ सेल्स जो है एक पर्टिकुलर टास्क, एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो गई है, और उसी के चलते उनका एक पर्टिकुलर क्या होगा, परमानेंट स्ट्रक्चर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो यानी कि कुछ सेल्स जो है उनमें से क्या होगी, स्पेशलाइज्ड होगी, और इस स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और उन टिश्यूज को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू, क्योंकि सबसे पहले फॉर्म हो रही है इसको हमने बोला है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन और सेल्स को हम टिश्यूज को बोलेंगे डिफरेंशिएटेड, दैट इज दे हैज बीन स्पेशलाइज्ड। डन स्टूडेंट? अब इन्हीं में से परमानेंट टिश्यू में से ही कुछ ने वापस से अपनी क्या करी, वापस आई एम सेइंग, तो वापस उन्होंने क्या करी, अपनी क्या करी, गेन कर ली है, डिवीजन कैपेसिटी को गेन कर लिया है, तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। दोबारा सेकंड टाइम फॉर्म हो रही है मेरिस्टेम, तो इसको बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब आपको पता है मेरिस्टेम जो होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है, क्लियर? दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड, दे आर अनस्पेशलाइज्ड। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या हो गई है, ऐसी परमानेंट टिश्यूज जिन्होंने वापस से अपनी डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर दी है, व्हिच आर नो मोर डिफरेंशिएटेड इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अनस्पेशलाइज्ड, डी डिफरेंशिएशन, यानी कि जो उनका स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्टी थी वो रिमूव हो गई, डी का मतलब रिमूवल। इज इट क्लियर? दोबारा फॉर्म हो रही है, सेकंड टाइम फॉर्म हो रही है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। इज इट क्लियर? अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उनकी टिश्यूज जो है, सेल्स जो है डिवाइड करेंगी, दिस विल गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ सेल, और उन्हीं में से कुछ सेल्स ने वापस से अपनी क्या करी, डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर दी, और वो क्या हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब वो वापस से स्पेशलाइज्ड हो गई है, काम करने के लिए परमानेंट हो गई है, तो उसको बोला परमानेंट। दोबारा बन रही है इसलिए सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या हो गई है, वापस से स्पेशलाइज्ड हो गई है, तो री स्पेशलाइज्ड। आप देख रहे हैं डिफरेंस, अनस्पेशलाइज्ड, री स्पेशलाइज्ड। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सिंपल टर्म से बच्चों, क्लियर? अगर कोई चीज क्या हो रही है, दोबारा बन रही है, तो हमने सेकेंडरी टर्म यूज कर दिया, स्टार्टिंग से प्रेजेंट है तो हमने प्राइमरी, या फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई है तो प्राइमरी बोल दिया। अगर कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या हो गई, फिक्स हो रही है, तो उसको हमने बोला स्पेशलाइज्ड। अगर वो नहीं है तो उसको हमने बोला अनस्पेशलाइज्ड। तो इजी टर्म्स हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। डीई और आरई का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर?
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्लियर, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ, स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए क्या होगी, रिस्पांसिबल होगी। और जनरली क्या होता है, जब प्लांट जर्मिनेट करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अपनी लेंथ में इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखना कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो किसके लिए रिस्पांसिबल होगी, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है, दैट इज इंक्रीज इन द लेंथ, इज इट क्लियर, जो किसके लिए रिस्पांसिबल होगी, लेंथ के लिए। भाई सबसे पहले तो उसकी हाइट इंक्रीज होगी ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लांट में क्या हो रहा है, प्लांट का जो लेंथ है, जो हाइट है, वो इंक्रीज होगी। प्लांट छोटा थोड़ा रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, अपनी हाइट में इंक्रीज होगा, इज इट क्लियर। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी मेरिस्टेम है वो किसके लिए रिस्पांसिबल है, प्राइमरी ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी मेरिस्टेम है यानी कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो दोबारा फॉर्म हुई है, दोबारा फॉर्म हुई है तो क्या होगा, वापस से सेल का डिवीजन होगा, सेल वापस डिवाइड करेगा तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी, यानी कि वापस से प्लांट कर रहा है, ग्रो कर रहा है। Is it clear? तो इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। इज इट क्लियर, समझ में आया, किसके लिए रिस्पांसिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है। अब अगर आपने प्लांट को देखा होगा, हम सीड सो करते हैं सॉइल के अंदर, तो इनिशियली क्या करता है, पहले वो अपनी हाइट क्या करता है, गेन करता है, धीरे धीरे क्या करेगा, हाइट इंक्रीज होगी, लेंथ में इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड या वुडी नहीं होता है, समवॉट ग्रीन होगा, धीरे धीरे लाइट ग्रीन होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, दुबला पतला होगा, ठीक है, स्लिम सा स्टेम होगा, ज्यादा बहुत मोटा या थिक स्टेम नहीं होगा। पर जैसे जैसे आफ्टर फ्यू इयर्स व्हाट विल हैपन, इट स्टेम्स बिकम्स वुडी, ठीक है, वुडी होने लगता है, स्टेम की जो गर्थ है, जो विड्थ है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा ना वो चौड़ा सा बन जाएगा उसका स्टेम, ठीक है, ब्रॉड होगा, थिकनेस होगी, ऐसा तो होता नहीं है। इनिशियली जब प्लांट ग्रो करता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, अपनी हाइट इंक्रीज करता है, स्टेम क्या होगा, टेंडर सा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, वुडी बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसकी जो विड्थ होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। पर जैसे जैसे वो मैच्योरिटी अटेन करना स्टार्ट करता है, उसके बाद उसका जो स्टेम है उसकी विड्थ इंक्रीज होती है, इज इट क्लियर, वो वुडी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, अपना विड्थ इंक्रीज कर रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है बच्चों, ये ध्यान रखना, इट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द प्लांट। तो इनिशियल ग्रोथ में तो अपनी लेंथ गेन करेगा, ठीक है, या आप अपने ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। भाई जब हमारा बर्थ होता है, हमारी सेल्स डिवाइड करती है, तो हमारी हाइट इंक्रीज होती है इनिशियली, ठीक है। जैसे जैसे हमने पर्टिकुलर हाइट अटेन कर ली है, उसके बाद हमारे में क्या आती है, मैच्योरिटी आ रही, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं, हमारी जो शोल्डर, हमारी जो बॉडी है उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है। इनिशियली में देखा होगा बिल्कुल पतले दुबले, धीरे धीरे हमारा मसल डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज हम प्लांट में भी देख सकते हैं कि आप कभी भी नोटिस करना, जब प्लांट हम ग्रो कराएंगे तो उसमें क्या होगा, इनिशियली वो अपनी लेंथ अटेन करता है, उसका स्टेम बहुत थिन होगा, ग्रीन होगा, पर ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू इयर्स व्हाट विल हैपन, उसका जो स्टेम है वो वुडी होगा, थिक होगा, उसका गर्थ, उसका डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द प्लांट, वेयर एज प्राइमरी मेरिस्टेम इज रिस्पांसिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ, और उसके अंदर प्लांट की हाइट, प्लांट की लेंथ जो है बच्चों वो इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? अगर आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली, ये चीज अंडरस्टैंड कर ली, तो आगे क्लासिफिकेशन को आपको समझने की जरूरत ही नहीं, आपको चुटकियों में लर्न हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपने अगर ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, दिस इज दीस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू यू? ध्यान से समझिएगा। अनडिफरेंशिएटेड है क्योंकि अभी ये क्या है, डिवीजन की कैपेसिटी है। इज इट क्लियर? डिफरेंशिएटेड दैट इज दे हैव बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और उसके हिसाब से उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद वापस से उन्होंने क्या करा, अपनी क्या हो गई है, अनस्पेशलाइज्ड हो गई है। क्लियर? अपनी जो स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्टी थी वो रिमूव हो गई है उनमें। इज इट क्लियर? तो डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन सी होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और वापस से उनमें से कुछ सेल्स क्या हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई, वापस हो गई है, तो रीडिफरेंशिएटेड सेल्स, प्रॉपर्टी का नाम रीडिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ, स्टार्टिंग ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होगी, जिसके अंदर प्लांट का लेंथ इंक्रीज होगा। वहीं पे सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो रिस्पांसिबल होगी सेकेंडरी ग्रोथ। दोबारा फॉर्म हो रही है तो प्लांट दोबारा क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, सेकंड टाइम ग्रोथ कर रहा है, और उसमें वो अपना क्या करेगा, विड्थ को इंक्रीज करता है, तब वो हाइट इतनी जल्दी अटेन नहीं करेगा, देन इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं What that is the classification of meristematic tissue। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है किसका, मेरिस्टेम का। अब हमें ये पता है कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, या अगर मैं बात करूं कि जो ग्रोथ एरियाज होते हैं, भाई दीज आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ। अब वो प्लांट की भले लेंथ में इंक्रीज कर रहा हो या विड्थ में, पर ग्रोथ हो रही है। इज इट क्लियर? तो ये जो ग्रोथ कर रहा है, अब हमें पता है प्लांट के कुछ लिमिटेड रीजन से होते हैं जहां पे ग्रोथ होती है। प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन प्लांट का हर पार्ट जो है वो ग्रो नहीं करता, प्लांट में यूनिफॉर्म ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो मेरिस्टेम होगी, ये कुछ सर्टेन रीजन में ही क्या होगी, हमें मिलेगी, लोकेटेड होगी। समझ में आ रही बात? क्या कहा मैंने? क्या प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। पर क्या प्लांट का हर पार्ट जो है यूनिफॉर्मली ग्रो करता है? नहीं, प्लांट का हर पार्ट जो है वो यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं करता। प्लांट जो है वो यूनिफॉर्म ग्रोथ शो नहीं करता, वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ शो करता है। इज इट क्लियर? यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो कुछ रीजन्स तक ही लिमिटेड है। तो कुछ रीजन्स तक ही लिमिटेड है, यानी कि कुछ रीजन्स में ही हमें क्या मिलेगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें अवेलेबल होगी। तो अब हमें पता लगाना है कि भाई ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम आखिर लोकेटेड का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। क्या कहा मैंने कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है, और प्लांट की जो ग्रोथ है एक सर्टेन रीजन तक ही क्या है, लिमिटेड है। इज इट क्लियर? तो अब हमें पता लगाना है कि भाई ये टिश्यू जो है कहां लोकेटेड है, तो उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, योर प्राइमरी और आई वुड से योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, एपिकल का मतलब होता है बच्चों दैट इज टिप।
क्लियर। एपेक्स, एपिकल का मतलब क्या है? टिप, ठीक है। तो ये टिप पे लोकेटेड होगी। किसकी टिप पे लोकेटेड होगी? रूट और शूट की टिप पे लोकेटेड होगी। समझ में? बात करें अगर हम इंटर कैलोरी, इज इट क्लियर? इंटर कैलोरी का मतलब होता है दैट इज इन बिटवीन, इज इट क्लियर? ये कहां प्रेजेंट होगी? इन बिटवीन प्रेजेंट होगी। किसके बिटवीन प्रेजेंट होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इंटर कैलोरी या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इंटरकैलेटेड। इंटरकैलेटेड का मतलब विच इज प्रेजेंट बिटवीन लेयर्स, इज इट क्लियर? सो इंटरकैलेटेड। और लेटरल का मतलब क्या हो गया बच्चों? लेटरल मीन साइड्स, इज इट क्लियर? जो क्या होंगी? साइड्स में प्रेजेंट होगी। तो इजी है, समझ में आ गया। नाम का मतलब हमने समझ लिया तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। सो एपिकल टिप पे प्रेजेंट होगी, इंटर कैलोरी विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इज इट क्लियर? विच इज इंटरकैलेटेड। फिर बात करें अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो कहां प्रेजेंट होंगी? साइड्स में प्रेजेंट होगी, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिकल मेरिस्टेम से। तो एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम लोकेशन की बात करें तो अभी बताया एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं वो क्या होंगी? वहां पे प्रेजेंट होगी। सो एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स। अब ग्रोइंग टिप क्या हो सकता है? प्लांट का शूट भी हो सकता है, प्लांट का रूट भी हो सकता है। तो ये प्लांट की शूट पे भी प्रेजेंट होगी और रूट पे प्रेजेंट होगी, इज इट क्लियर? यहां देखिए, प्लांट की रूट की टिप पे, प्लांट की शूट की टिप पे, सॉरी प्लांट की रूट की टिप पे, प्लांट की शूट की टिप पे क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम, इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? सो ऐसी मेरिस्टेम जो पावर ऑफ डिवीजन मेरिस्टेम क्या होती है, इसमें पावर ऑफ डिवीजन होगी, व्हिच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, एंड दीस डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट एंड रूट, इज इट क्लियर? अब जब ये शूट और रूट की टिप पे प्रेजेंट होगी तो वहां की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी, और वो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी? दैट इज इट विल इंक्रीज इन द लेंथ, इज इट क्लियर? किसमें इंक्रीज करेंगे बच्चों? दैट इज दे विल इंक्रीज इन द लेंथ, क्लियर? तो टाइप्स क्या होंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड दिस विल इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है? प्लांट क्या करेंगे? हाइट को इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज द स्टेम पार्ट, मैं से भी स्टेम पार्ट कर रही हूं, इज इट क्लियर? और प्लांट के स्टेम पे प्रेजेंट है कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? शूट की टिप पे जो प्रेजेंट है वो कौन सी है? दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम, इज इट क्लियर? अब ये जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जब ये सेल्स डिवाइड करेंगी तो क्या होगा? सेल्स का नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी। सेम वे बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर से जो मार्क है, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम जो वहां की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जब वो क्या करेगी? डिवाइड करेंगी तो वहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी? इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो प्लांट की रूट की लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इज इट क्लियर? भाई हमें पता है, कुल मिला के ध्यान रखना है कि दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ऑब्वियसली अगर शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, तो प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है। रूट की टिप पे प्रेजेंट है तो वहां की सेल्स क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, तो रूट की क्या हो रही है? लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान रखना है, दीज आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट वेदर वी टॉक अबाउट शूट और रूट। तो रूट की लेंथ इंक्रीज होगी, इज इट क्लियर? वो डाउनवर्ड और ग्रो करेगी। तो यहां देखिए, यहां पे मेंशन कर रखा है रूट एपिकल मेरिस्टेम, हियर दे हैव मेंशन शूट एपिकल मेरिस्टेम, इज इट क्लियर? व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ, द हाइट ऑफ द प्लांट, इज इट क्लियर टू यू? हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां हमने अंडरस्टैंड करा एपिकल मेरिस्टेम, इज इट क्लियर? बात करें अगर हम किसकी, दैट इज इफ वी टॉक अबाउट दी शूट एपिकल, वी हैव ऑलरेडी टॉट ऑफ शूट एपिकल, ये शूट वाला पार्ट हो गया। रूट की बात करते हैं तो रूट में ये प्रेजेंट है आपकी क्या? दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या है? इट इज यहाँ पे कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है? एट द टिप ऑफ द रूट, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम, इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड, ठीक है? जो रूट की जो टिप है वो प्रोटेक्टेड होती है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रूट कैप, इज इट क्लियर? सो ये हमेशा क्या होगी? प्रोटेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ रूट कैप, इज इट क्लियर? क्यों होगी? तो ध्यान से समझिए भाई, रूट है, रूट जो है वो है सॉइल में एंकर करती है प्लांट को, इज इट क्लियर? अब रूट की टिप जो है वो करेगी, जब यहाँ पे डिवीजन होगा तो रूट की क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो सॉइल पार्टिकल से क्या कर रही है? रब कर रही है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, कंटिन्यूसली रबिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो रूट की टिप है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है? अब जब रूट की टिप डैमेज हो जाएगी तो वहां की जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होगी, जिसकी वजह से रूट की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। रूट लेंथ इंक्रीज नहीं होगी तो वो सॉइल में डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। में अगर रूट्स को वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने हैं, सो दे नीड टू डीपली पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, इज इट क्लियर? तो उसके लिए कौन सी डीपली पेनिट्रेट होना चाहती है? तो उसके लिए उनकी क्या होनी चाहिए? लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। लेंथ कब इंक्रीज होगी? जब उसकी सेल्स का करेंगी? डिवाइड करेंगे। सेल्स डिवाइड तभी कर पाएंगी जब वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो टू प्रोटेक्ट द रूट एपिकल मेरिस्टेम, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? रूट कैप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज द रूट कैप ओवर हियर, इज इट क्लियर? क्या प्रेजेंट है? ये जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज द रूट कैप, इज इट क्लियर? क्या है बच्चों? ये है, दिस इज व्हाट? दिस इज दी रूट कैप, इज इट क्लियर? तो रूट कैप जो है वो क्या करती है बच्चों? प्रोटेक्ट कर रही है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है? दैट इज एपिकल मेरिस्टेम को। आपका पेन होता है, पेन की क्या होती है? नीडल होती है, इज इट क्लियर? लीड होती है, पेंसिल की लीड होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस पर क्या करते हो? कैप लगाते हो। तो इन द सेम वे डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए, रूट एपिकल मेरिस्टेम को डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? रूट कैप, क्योंकि सॉइल में वो कंटिन्यूसली रब होगी तो उससे डैमेज होगी तो फर्दर रूट की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, इज इट क्लियर टू यू? सो दीज वर दी टू टाइप्स, दैट इज राम एंड श्याम, आपको ध्यान रखना है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट की टिप पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, तो इसलिए इसको बोला रूट एपिकल। शूट की टिप पे प्रेजेंट है तो शूट एपिकल। अब इजी है, सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी, इज इट क्लियर टू? अंडरस्टूड? सो दिस इज दी एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? तो यहाँ देखिए टिप पे प्रेजेंट है, इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? व्हिच हेल्प इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। डन। अब
एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम तुरंत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत इजी एक्टिविटी है। एंड व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एपिकल मेरिस्टेम कॉजेस ग्रोथ इन लेंथ। हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वेदर एक्चुअली एपिकल मेरिस्टेम जो है वो मेरिस्टेम की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। सो व्हाट इज द मेथड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। ठीक है, हमने क्या करे, 2 ग्लास जार्स लिए और दोनों को ही क्या करा, वाटर से फिल कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ टेक 2 अनियन बल्ब्स। तो यहां देखिए हमने अनियन के बल्ब्स लिए हैं, उन दोनों अनियन बल्ब्स को हमने ले लिया है एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर। तो यहां पे आप देख रहे हैं 2 ग्लास जार लिए हमने, दोनों में पानी भर दिया है, पानी भरने के बाद हमने 2 अनियन के बल्ब लिए हैं और उनको इस तरह से हमें क्या करना है, ग्लास जार के अंदर प्लेस करना है। इज इट क्लियर? ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर अ फ्यू डेज। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें देखना है, यहां देख रहे हैं दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी रूट्स ऑफ दी प्लांट। इज इट क्लियर? दिस इज दी रूट्स ऑफ दी अनियन बल्ब। इज इट क्लियर? ये रूट्स है और ये क्या करने हैं, हमें इनकी ऑब्जर्व करनी है लेंथ को, कब, कितने दिन तक, 1, 2 और 3 दिन तक इनकी ऑब्जर्व करनी है हमें लेंथ। इज इट क्लियर? इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, 4th डे पे हमें कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये जार 2 है, जार 2 के अंदर हमें क्या करना है, जार 2 में जो हमने अनियन बल्ब रखा है उसकी रूट की जो लेंथ है उसको हम 1 सेंटीमीटर का कर देंगे, कट कर देंगे 4थे दिन। ठीक है, वी गोइंग टू कट द रूट अबाउट हाउ मच, दैट इज 1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? कौन सी की? That is jar 2. Is it clear to you? Have you understood? Now, after this, observe the growth of roots in both the jars and measure their lengths each day for 5 more days. अब हमें दोनों क्या करनी है, लेंथ चेक करनी है, क्या किस तरह का लेंथ में कोई चेंज आया है या नहीं आया। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, आफ्टर 4 to 5 days, दैट इज वी ऑब्जर्व कि जो अनियन किसके अंदर था, जार 1 में था, उसमें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो अनियन बल्ब हमने जार 2 में प्लेस करा उसकी रूट की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो जार में था, कौन से जार में, सेकंड जार में जो अनियन बल्ब था उसके हमने टिप को क्या करा, कट कर दिया। और अभी हमने पढ़ा है कि टिप पे प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, जब हमने उसको कट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अनियन बल्ब है, सेकंड अनियन बल्ब था, उसकी रूट की लेंथ इंक्रीज नहीं हुई। तो हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, हमने ये कंक्लूड करा दैट इज एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द रूट। इज इट क्लियर? अगर बच्चों ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए आप लिखा है द रूट्स ऑफ द अनियन इन द जार 1 वुड बी लॉन्गर whereas the growth of roots of onion in jar 2 stop। ठीक है, वो रुक गए आफ्टर द रूट टिप ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 हैव बीन कट। तो हमने क्या करा कि टिप कट कर दी, टिप पे प्रेजेंट होती है कौन, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम को हमने रिमूव कर दिया तो इससे क्या होगा, जो रूट है उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हुई। यहां तक समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना है कि रूट की टिप पे प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रूट। तो यहां हमने अंडरस्टैंड करा कि किस तरह से एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रिस्पांसिबल होती है फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। Is it clear to you? So students, आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड करा द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हिच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। और उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करा द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड पोजीशन, दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, आई एक्सप्लेन यू इन द कमिंग lecture. Till then, take care and thank you. So students, before understanding